आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं। पतले प्रिज्म के लिए सिद्ध कीजिए कि डेल एम बराबर इसे ए म्यू माइनस वन, जहाँ पर संकेताक्षरों के अर्थ सामान्य है। दोस्तों, न्यूनतम विचलन कोण समझने से पहले हम समझते हैं कि विचलन कोण क्या होता है। तो मान लेते हैं हमारे पास में जो हमारी प्रकाश किरण पी क्यू है दोस्तों, वह पहले जब प्रिज्म ना रहा होगा तब कैसी जा रही होगी दोस्तों, आप देख सकते हैं वह कुछ इस प्रकार से पी क्यू, अगर हम इसका नाम क्या दे देते हैं यहाँ पर एस नाम दे दे, तो यह पी क्यू एस दिशा में जा रही थी। परंतु जैसे ही दोस्तों क्या होता है, यह प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ से टकराता है। ठीक है, अगर इस प्रिज्म का नाम दे दिया जाए ए बी सी, तो यहाँ पे दोस्तों प्रिज्म का जो अपवर्तक पृष्ठ है ए बी से टकराने के बाद क्या होती है, यह हमारी जो प्रकाश किरण है दोस्तों, वह कैसी हो जाती है, वह विचलित हो जाती है और यह इसका मार्ग होता है वह क्या हो जाता है, पी क्यू आर टी हो जाता है। मतलब यह कुछ पी क्यू आर टी दिशा में चली जाती है। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर हम पी क्यू मतलब जो आर टी है उसको पीछे की ओर बढ़ाए, ठीक है, अर्थात आप इसको पीछे की ओर बढ़ाए, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक कोण प्राप्त होगा। ठीक है, तो यह जो कोण प्राप्त हो रहा है दोस्तों, यह इसे हम लोग कहते हैं विचलन कोण डेल। और जो विचलन कोण होता है दोस्तों, यह वह कोण होता है जो हमें बताता है कि हमारी प्रकाश किरण प्रारंभ से कितना अधिक मुड़ गई है, अपने मार्ग से कितना अधिक मुड़ गई है। तो विचलन कोण दोस्तों यह होता है। तो जब हम कह सकते हैं कि जब न्यूनतम विचलन कोण रहेगा, उसकी स्थिति में क्या हो जाएगा दोस्तों, वह विचलन कोण जिसका मान दोस्तों हम लोग कह सकते हैं निर्गत किरण के लिए बहुत कम होता है। मतलब अगर हम लोग दोस्तों यहाँ से आर टी का मान कुछ इस प्रकार से रखे कि डेल का मान बहुत कम हो जाए, उसे क्या कहा जाएगा, न्यूनतम विचलन कोण कहा जाएगा। अब हम लोग कहते हैं दोस्तों, इसको सिद्ध करते हैं कि डेल एम बराबर इसे ए म्यू माइनस वन होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रिज्म का जो अपवर्तनांक हेतु सूत्र होता है वह क्या होता है, वह होता है u बराबर इसे साइन ए प्लस डेल के बटे में दो। ठीक है, के बटे में पूरे के बटे में क्या होता है, साइन ए के बटे में दो। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो क्या होता है, चूंकि जो ए है वह क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा प्रिज्म का कोण। ठीक है, और अगर बात करते हैं हम लोग किसकी, डेल की। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर जो न्यूनतम विचलन कोण होता है उसे डेल इक्वल्स टू डेल एम से प्रदर्शित किया जाता है। और दोस्तों जो डेल एम होता है वह क्या होता है, बहुत ही अल्प होता है। और यह किस स्थिति में होता है, डेल एम का मान जो है दोस्तों वह कैसा होता है, बहुत अल्प होता है। ठीक है, और किस स्थिति में होता है, जब हमारे पास में हम लोग जो प्रिज्म का कोण है दोस्तों उसका मान भी कैसे रखते हैं, बहुत अल्प रहता है। अर्थात ए का मान कम होने पर, ठीक है, मान कम होने पर क्या हो जाएगा, जो डेल एम है उसका मान भी बहुत कम हो जाएगा। अर्थात पतले प्रिज्म जो होता है, मतलब दोस्तों जिसका अपवर्त हम लोग कह सकते हैं, तो प्रिज्म का कोण ए होता है जिसका मान बहुत कम होता है, उनके लिए न्यूनतम विचलन कोण डेल एम का मान भी बहुत कम होगा। अगर इसको समीकरण क्रमांक हम लोग एक नाम दे दे, तो इस स्थिति में समीकरण क्रमांक एक से हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण एक से यह स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों कि जो हमारे पास में साइन वाला वैल्यू है, हम लोग जानते हैं अगर ये जो कोण है दोस्तों बहुत अल्प है, तो इस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों क्या, साइन ए प्लस डेल एम के बटे में दो लगभग बराबर हो जाएगा किसके बराबर, ए प्लस डेल एम के बटे में दो, क्योंकि दोस्तों जो कोण है वो कैसे है, बहुत न्यूनतम है। इस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं साइन ए बाई टू किसके बराबर हो जाएगा, ये लगभग बराबर हो जाएगा ए के बटे में दो के। इस स्थिति में अगर हम लोग इसको समीकरण एक में फिर से रख दे, तो समीकरण एक से दोस्तों क्या हो जाएगा, अगेन यह हो जाएगा म्यू बराबर इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस डेल एम के बटे में दो है और ए के बटे में दो है, तो दो से दो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं म्यू ए बराबर इसे ए प्लस डेल एम, और यहाँ से तो दोस्तों डेल एम का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ए म्यू ए माइनस ए। ठीक है, आप क्या करोगे, ए को पक्षांतरित कर दोगे इस साइड, तो यहाँ से डेल एम का जो मान निकलेगा, अगर हम यहाँ से ए कॉमन निकाले तो हमारे पास में क्या बचेगा, म्यू माइनस एक दोस्तों। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अर्थात हमारे पास जो डेल एम है वो क्या आया दोस्तों, वह आया ए
म्यू -1 के बराबर। अर्थात प्रश्न के अनुसार हमसे कहा गया था कि न्यूनतम विचलन कोण के लिए क्या करना था। यह हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि यह टर्म कैसी हो गई, इति सिद्धम। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।